आ गया। और लीगल पेमेंट, सॉरी लीगल पेमेंट अगर लीगल क्या? लीगल केसेस की तो पेमेंट अगर कोई लीगल कुछ लॉ सूट आपके अगेंस्ट हो गया। और हैं, सोचे और मर्जर कर दिया आपने, डी मर्जर कर लिया, सुकूक सर्टिफिकेट इशू कर दिया आपने, सुकूक इस्लामिक शरीय कंप्लायंस सर्टिफिकेट इशू कर दिया आपने। और क्या हुआ? डाइवर्सिफाई कर लिया आपने। आप टेक्सटाइल मिलती, आपने क्या किया, एक बहुत बड़ा होटल चेन में आ गई। बिकेन ऑफ स्कूल सिस्टम था, क्या किया उसने, होटल में बना लिया हुंजा में जाके। ये असल स्टोरी सुना रहा हूं मैं आपको। LG टेक्नोलॉजी की मशीन वो बनाते थे, डिवाइसेस बनाते थे, क्या किया, मोबाइल बनाना शुरू कर दिया, डाइवर्सिफाई कर लिया अपने आप को। ठीक है, अब ये इवेंट बढ़ा है। क्या किया आपने, अनलिस्टेड कंपनी थी, अब क्या हुआ, लिस्टिंग नहीं, IPO में चलेंगे। ये है सिग्निफिकेंट इवेंट्स। अब पेपर में कैसा है, मैं इसी जानबूझ के बोल रहा हूँ ताकि आपको पेपर में आए तो आपकी खोपड़ी इस्तेमाल करो, आपने लिख देंगे ये क्या है मेरी। ठीक है, चलें आगे। तो कहाँ से कैम क्या हो सकता है, या रिस्क होगा, हाई रिस्क एरिया होगा, या जजमेंटल एरिया होगा, या सिग्निफिकेंट इवेंट ट्रांजेक्शन रेकॉर्ड ड्यूरिंग। अच्छा, क्या सारे कैम होंगे? नहीं, किसकी जजमेंट है, समझ गए? अब देखें, पहले उसने पहले क्या डेफिनेशन में क्या कहा कि कैम क्या है, मैंने ऑर्डर की प्रोफेशनल जजमेंट है, यही कहा उसने। फिर उसने क्या किया, आपको नैरो कर दिया कि नहीं, कैम सिर्फ भाईजन तुम सेलेक्ट करोगे या भाईजन तुम सेलेक्ट करोगे, कहाँ से, इन 3 चीज़ों से। रिस्क होगा, सिग्निफिकेंट इवेंट ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग होंगे, और क्या है, जजमेंटल एरियाज होंगे। ठीक है, फिर उसने कहा इस सारे कैम होंगे, नहीं, डिपेंड करता है जजमेंट पे। अच्छा, जजमेंट फॉर्म करते हैं उसने फिर आपको गाइडलाइन दी कि हर एक को तुमने कैम मुंह उठा के नहीं कह देना, तुमने कैम करते हुए कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। वो कहाँ लिखी हुई है, नीचे पहले बुलेट पे है। सबसे पहले क्या कहता है, इंपॉर्टेंट, कि कैम को क्या देंगे जो इंपॉर्टेंट होगा इंटरनेट यूजर्स के लिए। आपको लगता है यार ये इंपॉर्टेंट है, ये लोगों को बताना चाहिए। दूसरा कहता है कॉम्प्लेक्स, जिसमें कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होगी, जिसमें सब्जेक्टिविटी, कॉम्प्लेक्सिटी और सब्जेक्टिविटी ज़्यादा होगी। फिर ऊपर वाले पॉइंट पे इसमें नेचर एंड मटीरियलिटी। मटीरियलिटी अपने क्वालिटेटिव भी देखनी है, क्वांटिटेटिव भी देखनी है। 3 रिस्क हैं, तीनों आपने का हाई रिस्क है, लेकिन 2 में अमाउंट बहुत बड़ी नहीं है, तीसरे में क्या अमाउंट बहुत, आप कहते हैं ये हाई, इसमें अमाउंट ज़्यादा है। समझ गए? अच्छा, 3 रिस्क हैं, आप कहते हैं बाकी तो ठीक है, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है यार, इसमें याद रहेगा, पक्की बात है। अच्छा, आगे हैं जहां पे आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करनी पड़ी, आपका जोर बहुत लगा, आपका टाइम बहुत लगा, आपकी एनर्जी बहुत लगी, आपके स्किल्स बहुत यूज हुए, आपका स्टाफ बहुत यूज हुआ, एक्सपर्ट हायर करना पड़ेगा आपको। वो बात करता है नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द एफर्ट्स नीडेड। फिर नीचे कहता है एक्सटेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड स्किल। स्पेशलाइज्ड स्किल कहाँ, किसके पास होते हैं, एक्सपर्ट के पास। ठीक है, यहाँ आपको कंसल्टेशन लेनी पड़ी, कंसल्टेशन पड़ी ना आपने, कंसल्टेशन आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। छोटे मैटर में कंसल्ट करेंगे आप, आपने किसी और ऑडिटर से, किसी इंस्टीट्यूट से, किसी से टाइम लिया होगा, उसके पास गए होंगे, मैटर डिस्कस किया होगा, अपना टाइम वेस्ट किया, उसके वेस्ट किया, छोटा सा मसला होगा। ठीक है, तो पहली बात मैं वापस आ रहा हूँ, कैम कहाँ से सेलेक्ट होगा, उन 3 में से। मैं बार बार बोल रहा हूँ ताकि वो याद हो जाए। रिस्क, हाई रिस्क एरिया, जजमेंटल एरिया, सिग्निफिकेंट इवेंट ट्रांजेक्शन। और फिर क्या ये सारे के सारे कैम होंगे, नहीं, डिपेंड करता है किस पे। पहली बात ये करता है इंपॉर्टेंस, यूजर के लिए क्या किसकी इंपॉर्टेंस है, सब्जेक्टिविटी पे, कॉम्प्लेक्सिटी पे, उसकी नेचर पे। फिर क्या बात करता है, मटीरियलिटी पे। फिर बात करता है जहाँ पे आपकी एक्स्ट्रा एफर्ट नीडेड हुई। फिर आखिर में आखिरी क्या कहता है, सिवियरिटी ऑफ द कंट्रोल डेफिशिएंसीज। समझ आ गई? यहाँ तक आपका आधा स्टैंडर्ड हो गया। कैम की डेफिनेशन पढ़ी हमने, कैम क्या होता है, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कैम में। फिर हमने पढ़ा कैम के बेनिफिट्स क्या हैं, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी है। ठीक है, यही वर्ड यूज़ करता है ना।
ठीक है, और क्या कहता है फिर हमने पढ़े कैम, 3 चीज़ें कैम हो सकती हैं, चौथी कोई कैम नहीं होगी। अच्छा, क्या ये तीनों की तीनों जितनी आगे सारी कैम है? नहीं, डिटरमिन करते हो इन फैक्टर्स का ख्याल रखना है आपने। क्लियर हो गया जी? चलें आगे, आगे 5.3 पे हैं। 5.3 पे कम्युनिकेटिंग कैम। अच्छा, कैम कैसे कम्युनिकेट करना है आपने? जैसे आप बाकी चीज़ों की हेडिंग दे रहे हैं तो इसका भी हेडिंग आएगा। कैसे आएगा आप देख आए हैं पिछली रिपोर्ट में, पेज 232 या 33 पे, जो हमारा एक फेमस पेज है जिसमें 8-10 दफ़ा आए हैं ज़िंदगी में, तो वो जो पेज है ना, उस पर इसमें लिखा हुआ है कैम की ऑडिट, अलग सेक्शन आएगा, याद रहेगा? बोलें तो यही बात करता है पहली लाइन में, द ऑडिट शैल डिस्क्राइब ईच की ऑडिट मैटर यूजिंग एप्रोप्रिएट सब हेडिंग। ठीक है, सबसे ऊपर क्या आएगी आपकी? मेन हेडिंग। मेन हेडिंग क्या है? आपने कैम नहीं लिखना। एग्जामिनर कहता है बच्चे ना चैटिंग वाली लैंग्वेज यूज करते हैं पेपर में। बच्चे क्या करते हैं? उसको गुस्सा आता है यार ये मैं आपसे चैटिंग कर रहा हूँ। आपने, मेरी राइटिंग इतनी बुरी है कि मैं लिखूंगा वो समझ ही नहीं आएगा, जो कुछ समझ आ जाएगा। तो आपने पेपर में करनी, आपने पूरा लिखना की ऑडिट मैटर्स। ठीक है, तो सबसे पहले आपने की ऑडिट मैटर लिखने के बाद देखिए आपने 701 पढ़ा है, मैंने पढ़ा है, इन्होंने पढ़ा है, पब्लिक ने रिपोर्ट किस लिए बना दें? तो उनको गरीब लोगों को बताएं कि कैम होता क्या है। तो सबसे पहले कैम लिखने के बाद लोगों को एक्सप्लेन करें कैम होता क्या है, याद रहेगा? तो यही बात करता है कि आपने पहले मेन हेडिंग देनी कैम, उसके नीचे क्या कहते सब हेडिंग्स देनी है। उसके नीचे फॉर एग्जांपल आपके कैम देने के बाद आपका पहला कैम क्या है? फॉर एग्जांपल मर्जर हुआ ऐसा, इसके बारे में आपने क्या बताना है? ये क्या बताना है? ये लिखा हुआ है 5.4 में जाके, हर कैम के बारे में क्या बताना है ये नीचे जाके पढ़ेंगे। ऊपर हम क्या 5.3 में पढ़े हैं, ये कैम का सेक्शन कैसे देना है आपने, समझ आ रही है बातें? तो सबसे पहले की हेडिंग आ गई। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है? इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज, लोगों को इंट्रोडक्शन दें। ठीक है, ठीक है जी। क्या हेडिंग देंगे? सॉरी, क्या इंट्रोडक्शन देना है? वही पहली बात, की ऑडिट मैटर्स क्या होते हैं? आर द मैटर्स जो ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट में क्या है और ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंस रिलेटिंग टू करंट ईयर, वही बातें। ठीक हो गया? अब लोगों को बताएंगे यार ये मैं कि ये क्या है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है और मेरी जजमेंट के मुताबिक कुछ की मैटर्स है, मैंने आपको सेपरेटली बता दी। ठीक है, और ये मैंने अगले पैराग्राफ में क्या कहता है कि दीज मैटर आर डिस्कस्ड या एड्रेस्ड टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑडिट। मैं ऑडिट से फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट करने आया था, लोगों को बताया नहीं, ये बिल्कुल आप जैसे आप लोगों से गपशप करते हैं ना कि लोग कहते हैं ये मैंने कैम दिए ना आपको इसलिए दिए हैं, ये मैं ऑडिट करने आया था, उसमें कुछ की मैटर से मेरे को बता दिए। मैं कुछ कैम पे अलग से रिपोर्ट देने, ये मेरी अपॉइंटमेंट का ऑब्जेक्टिव कैम पे रिपोर्ट देना नहीं था। ये तो मेरा कंडीशन समझ दे दी है, ये तो मैंने आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी। ठीक हो गया? एडिशनल, और इसमें मेरी पॉजिटिव इंटेंशन है, इसमें मैं इसमें फुप्पो का रोल प्ले नहीं कर रहा, फेसबुक वाली। ठीक है, पॉजिटिव इंटेंशन, मैं आपको इंगेज कर रहा हूँ, एडिशन इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी के लिए दे रहा हूँ, ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी के लिए दे रहा हूँ। ठीक हो गया? चलें जी। अच्छा, क्या कहते हैं जी पॉइंट नंबर 2 में, दीज मैटर्स आर डिस्कस्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल। ठीक हो गया? एंड ऑडिटर डज नॉट प्रोवाइड द सेपरेट ओपिनियन ऑन दीज मैटर। मैं इस पर कुछ सेपरेट ओपिनियन देने नहीं आया था। अभी तक क्या पढ़ा आपने 5.3 में? क्या आपने हेडिंग देनी है, फिर क्या करना है? इंट्रोडक्शन देना है। दे दिया कि भजन कैम क्या है? मैटर ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंस रिलेटिंग टू करंट पीरियड। तो फिर लोग कहते हैं कि जो कैम मैंने सेपरेटली लिखे हैं ना, ये मैंने इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑडिट लिखे हैं और मैं इस पर सेपरेट ओपिनियन नहीं देता। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। ठीक है?
चलें जी आगे। अच्छा, आगे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, उसने कहा कई दफ़ा ऐसे सर्कमस्टांस होते हैं, सुन लेना गौर से, बुक से बाहर निकलें। कई दफ़े ऐसे सर्कमस्टांस होते हैं कि ऑडिटर सारी जजमेंट फॉर्म करने के बाद कहता है कि यार इस ऑडिट में कोई कैम भी नहीं रिपोर्ट करने के लिए, देयर इज़ नो कैम टू, याद रहेगा उसकी जजमेंट है, ठीक है। तो फिर क्या करना है आपने, इसको पढ़िएगा जी। जी, If the auditor determines, depending on the facts and circumstances of the entity and the audit, that there are no key audit matters to communicate, the auditor shall include a statement to this effect. ठहरे यहाँ पे ठहरे। ऑडिटर ने अपनी प्रोफेशनल जजमेंट में क्या कहा कि यहाँ पे कोई कैम रिपोर्ट करने के लिए नहीं है, कोई कैम रिपोर्ट करने के लिए लिस्टेड कंपनी है। गौर से मेरी बात सुने, अगर तो अनलिस्टेड होती फिर तो कैम सेक्शन आने ही नहीं था, 707 एप्लीकेबल ही नहीं है, अगर लॉ भी रिक्वायर नहीं कर रहा, ठीक हो गया। मसला कि लिस्टेड कंपनी है, अब लिस्टेड कंपनी में सेंड करता है सेक्शन 2 कैम का, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूँ। वो कहता है कैम का सेक्शन 2 स्टैंडर्ड कहता है 701 कहता है ना, ठीक है। और ऑडिटर कहता है कैम है ही नहीं, फटा पड़ गया ना, 701 कहता है कैम 2, ऑडिटर कहता है कैम है ही नहीं, ठीक है। अब ऑडिटर के पास 2 ऑप्शन थी, एक तो थी कि इस सारे के सारे सेक्शन को ओमिट कर दे कि कैम ही नहीं, ठीक है। जैसे आपने अगर कोई गोइंग कंसर्न का मसला नहीं है तो सारे के सेक्शन को उड़ा दिया ना, तो था ही नहीं, 560 कहते उड़ा दो, 570 कहते उड़ा दो। लेकिन यहाँ पे 701 कहता है आपने कैम देना है लिस्टेड कंपनी में, है लिस्टेड कंपनी, आप कहते कैम है कोई देने के लिए, तो फिर पता क्या करना है आपने, फिर इस सेक्शन को ओमिट नहीं करना, जैसे गोइंग कंसर्न को ओमिट कर दिया आपने, इसको आपने हेडिंग देनी है, और हेडिंग देने के बाद लोगों को बताना है कैम क्या होता है, और आपने पास बताना है कि इन माई ओपिनियन देयर इज़ नो कैम टू कम्युनिकेट इन माई प्रोफेशनल। ये बुलेट पढ़े ज़रा, बुलेट पढ़े, बाकी बस स्टोरी मैं को बाद में सुनाता हूँ सारी। नोट जो है ना, इलस्ट्रेशन, Key audit matter. Except for the matter described in the basis for qualified adverse opinion section or material uncertainty related to going concern section, we have determined there are no other cam to communicate. There are no cam to omit नहीं किया पहले इस सेक्शन को, इस सेक्शन को omit, बताइए कोई कैम नहीं है, समझ गए, याद रहेगा। मेरा ऑब्जेक्टिव मीट हो गया अगर आपकी बात समझ आ गई है कि अगर किसी लिस्टेड कंपनी में कैम का कोई ना हो ऑडिटर की जजमेंट के मुताबिक, तो आपने सेक्शन को उड़ा, आपने हेडिंग देनी है, साथ बता के लिख देना कि कोई कैम रिपोर्ट करने के लिए नहीं है, याद रहेगा। अच्छा, इस जो आपने विंडो पढ़ी है ना, एक विंडो, इसमें एक चीज़ याद रखनी है, ये आपने खैर पढ़ ली है यहाँ से, लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्टैंडर्ड ये कहता है, गौर से मेरी बात सुनो, गौर से, स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर किसी जगह क्वालिफिकेशन बनती है, किसी जगह या मटीरियल अनसर्टेनिटी है, या एडवर्स ओपिनियन बनता है, या तो वहाँ पे आपने वो ही देने, बनती क्वालिफिकेशन हो, क्वालिफिकेशन कहाँ बनती है, ये मटीरियल इफेक्ट होता है नॉन प्रोग्रेसिव स्कोप लिमिटेशन का, या मटीरियल क्वालिफिकेशन बनती है ना। आप क्वालिफाई तो ना करें, कैम में लिख दें जाके उसको, ये गलत है। जहाँ क्वालिफिकेशन बनती है वहाँ पे क्या आएगा, याद रहेगा, जहाँ मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड गोइंग कंसर्न बनती है वो वहीं पे लिखनी है, ठीक हो गया, पक्की बात है। स्टैंडर्ड अगली चीज़ ये यूज़ करता है कि आपने क्वालिफिकेशन कहाँ लिखी है, बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन में, और अपनी रिपोर्ट को क्वालिफाई कर दिया। क्वालिफिकेशन कहाँ लिखी है, बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन सेक्शन में, एडवर्स ओपिनियन में, तो वो ऊपर अपनी रिपोर्ट को क्या कर दिया, एडवर्स, या फॉलो करें मेरी बात। तो वो जो चीज़ें हैं ना, जो आपने बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन या बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन जहाँ पे लिखा है, वो इन इट्स नेचर कैम है, इन जिस बात पर रिपोर्ट क्वालिफाई करें, इमेटेरियल चीज़ तो नहीं होगी ना, वो इमेटेरियल होगी, मटेरियल होगी ना, तो स्टैंड करता है कि वो क्या है, कैम।
इन इट्स नेचर क्या है, बट दैट कैम नीड नॉट टू बी रिपोर्टेड सेपरेटली इन कैम सेक्शन। वो जहाँ पे आपने रिपोर्ट कर दी है वहीं पे क्या बन गई, कैम। ये ना कि आप पहले इस पर क्वालिफाई करें स्टॉक को क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन में, बाद में कैम में जाकर लिख दें। कैम में सेपरेटली आपने रिपीट, वो अपनी डेफिनेशन में क्या है, कैम। कहाँ पड़ी ओपिनियन सेक्शन में पड़ी कैम बन जाएगी। याद रहेगा? नहीं समझ मैं रिपीट कर लेता हूँ, मैं 10 सेकंड वेट कर रहा हूँ आपका, सोच लें समझ लें। रिपीट करूंगी, चले आगे जी। बोल रहे यार, हाँ ना बताएं ना। अगर तो समझ आ गई तो अपनी शक्लें बेहतर करें, अगर समझ नहीं आई तो शक्लें और बुरी बना लें, ताकि मैं दोबारा कोशिश करूं समझाने की। तो शक्ल तो ठीक करो, हंस के दिखाओ। ऐसी शक्ल ना टीका लगवा के बंदा बनाता है। जिस तरह समझ आ गई है। ये बच्चे को कड़वी सी दवाई नहीं खाती माएँ, तब ऐसी शक्ल में आता है। अच्छा चलें आगे, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ एहतियातन। अगर किसी ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिटर अपनी रिपोर्ट को क्वालिफाई कर रहा है किसी भी फैक्टर की वजह से, किसी भी डेटर्स की वजह से, डेटर की प्रिवीनिंग की, रिवैल्यूएशन नहीं सही की, डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं की, गलत चार्ज कर दी, डेफर्ड टैक्स चार्ज नहीं किया, यही मसले होंगे ना मिस स्टेटमेंट के, ठीक है। तो वो ऑडिटर क्या करेगा, उसको उस पर अपनी रीजनिंग देगा और अपनी रिपोर्ट को क्वालिफाई कर देगा या एडवर्स कर देगा, ऐसे ही करेगा ना। समझ आ रही बातें? तो वो क्वालिफाई और एडवर्स कहाँ करेगा, क्वालिफाइड वाले सेक्शन में, एडवर्स वाले सेक्शन में जाके, ऐसे ही ओपिनियन सेक्शन में, ये बेसिस ओपिनियन सेक्शन में। तो वो जो क्वालिफिकेशन लगाएगा ना ऑडिटर, वो अपनी नेचर में क्या है, क्या है, वो वही पड़ी दैट मैटर नीड नॉट टू बी रिपीटेड इन कैम सेक्शन अगेन, उसको आपने रिपीट नहीं करना, समझिए वहीं पे ही कैम है। इसलिए अब पढ़ें इसको, अब समझ आएगा पढ़ने का। मैं पढ़ता हूँ। अब हम कैम सेक्शन पढ़े 701। स्टैंडर्ड क्या करता है, और सिनेरियो क्या चल रहा है कि कोई कैम नहीं रिपोर्ट करने के लिए, कोई कैम रिपोर्ट करने के लिए यही सेक्शन, यही सिनेरियो चल रहा है ना। क्या कहता है, एक्सेप्ट फॉर द मैटर्स डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड या बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन सेक्शन और मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग, दो सेक्शन की बात करता है। क्वालिफिकेशन अगर आप कहीं लगा रहे हैं, या आपकी एडवर्स ओपिनियन लगा रहे हैं, या मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग लगा रहे हैं, एक्सेप्ट फॉर दोज मैटर। वो मैटर्स क्या है अपने नेचर में, कैम, वो अपने नेचर में क्या है, ठीक है। उनके अलावा कोई कैम नहीं रिपोर्ट करने के लिए, उनके अलावा देयर इज नो कैम टू, क्योंकि वो क्या है, कैम। समझ गए? अच्छा अगली इंपॉर्टेंट बात सुने, आप ऑडिट करने आए हैं, क्लीन रिपोर्ट दे रहे हैं 700 की, ना उसमें कोई मटीरियल अनसर्टेनिटी है, ना उसमें कोई एडवर्स ओपिनियन है, ना उसमें कोई ये है मटीरियल अनसर्टेनिटी है, ना एडवर्स ओपिनियन दे रहे हैं, ना कोई क्वालिफिकेशन लगा रहे हैं। अब तो वो भी कैम नहीं बने, और आप कहते हैं कैम सेक्शन में कोई कैम नहीं है, फिर क्या लिखेंगे, फिर भी ये लिखेंगे एक्सेप्ट फॉर द मैटर। अब तो कोई मैटर डिस्क्लोज ही नहीं किया आपने वहाँ पे, फिर कहाँ से स्टार्ट करेंगे आप, सेकंड पॉइंट से कि वी हैव डिटरमिन्ड दैट देयर आर नो कैम टू रिपोर्ट। ऊपर वाली लाइन कब आएगी, जब आपने कोई एडवर्स ओपिनियन दिया होगा, कोई क्वालिफिकेशन लगाई होगी, या मटीरियल अनसर्टेनिटी होगी फाइल में। समझ गए? कामयाब हो गए मैं समझाने में? अच्छा अब पढ़ें इसको, नो कैम टू रिपोर्ट जो आपके सेक्शन है जो आप पढ़ने लगे थे, दोबारा पढ़े इसे। If the auditor determines, depending on the fact and circumstances of the entity and the audit, that there are no quick audit matters to communicate, the auditor shall include a statement to this effect in a separate Auditor shall include a statement। आपने सेक्शन ओमिट नहीं करना, आपने स्टेटमेंट लिखनी। क्या स्टेटमेंट लिखेंगे कि भाईजान ये बाजीजान कोई कैम नहीं है, पाकिस्तान के मकरूज लोगों तुम्हें बताने के लिए कोई कैम, ठीक है।
और ये भी लिख देंगे IMF के गुलामों, तुम्हें बताने के लिए वो कैम नहीं। ठीक हो गया। सेकंड पैराग्राफ पढ़ें। The auditor shall not communicate ऑडिटर शैल नॉट कम्युनिकेट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात पढ़ रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा शुगल के मूड में हूँ, लेकिन ये बात बड़ी सीरियस है, हम पढ़ें जरा से। The auditor shall not communicate a matter in the key audit matter section of the auditor's report. कब? व्हेन नीचे लिखे 705। जब आपने एक मैटर 705 में लिख दिया है तो मैंने क्या किया, वो अपनी नेचर में वहीं पे ही उसको सेपरेटली इस सेक्शन कैम में लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बहुत ज्यादती होगी लोगों के साथ, पाकिस्तान के गरीब लोगों के साथ, कि बनती क्वालिफिकेशन थी, बनता एडवर्स ओपिनियन था, आपका नहीं ख्याल है मैं क्वालिफिकेशन का था, कैम में डिस्कस कर देता हूँ। तो जहाँ कैम बनती है वहाँ पे, और जहाँ एडवर्स ओपिनियन है वहाँ एडवर्स देना है, जहाँ आपका क्वालिफिकेशन है क्वालिफिकेशन देनी है आपने, वो वहीं पे कैम बन जाएगी, सेपरेट लिखने की जरूरत नहीं। ठीक हो गया, समझ गए? अच्छा, यहाँ से आके हम कल स्टार्ट करेंगे आगे। टॉपिक थोड़ा लंबा है, मैं इस पर टाइम ज़्यादा लगाना चाह रहा हूँ। कल ही इंशाल्लाह हम 705 स्टार्ट करेंगे, पेज 235 पे आके इंशाल्लाह। ठीक है, 705 706 2 चैप्टर्स